बिहार में कैसे बचेगा राजद का एमवाई और जदयू का लव कुश। सेंध लगाने के लिए बीजेपी चलाएगी ब्रह्मास्त्र। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल इस साल पूरा होने वाला है और 2024 आम चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। पीएम मोदी और उनके खास सिपह सलार और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह लगातार यह दावा कर रहे हैं कि वे इस बार 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं। तो वहीं विपक्ष भी मोदी सरकार की काट तलाशने में लगा हुआ है। यह तो सभी जानते हैं कि देश में उसी पार्टी की सरकार बनती है जो यूपी और बिहार में बड़ी जीत दर्ज करती है, क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर जाता है। इसलिए बीजेपी ने अपनी सारी ताकत यूपी और बिहार की सीटों को जीतने में झोंक दी है। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाते हुए मोहन यादव और राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है, इस फैसले को भी इन राज्यों में जाति आधारित चुनाव समीकरणों को देखते हुए जिसकी बानगी अब बिहार में दिखाई देने वाली है। दरअसल बिहार के एक सामाजिक संगठन कृष्ण चेतना मंच ने एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पटना में आमंत्रित किया है। यह कार्यक्रम 18 जनवरी को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा। इस कार्यक्रम को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि सरकार में शामिल लालू और पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का एक बड़ा वोट बैंक यादव है और यह पार्टी एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर बिहार में चुनाव लड़ती है। माना जा रहा है कि बीजेपी इसी समीकरण को ध्वस्त करने की रणनीति के तहत मोहन यादव को बिहार ला रही है। राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपने खास ब्रह्मास्त्र को चलाने का मन बना रही है। बीजेपी इस रणनीति के जरिए आरजेडी के मुस्लिम यादव यानी कि एमवाई समीकरण और जदयू के लव कुश समीकरण में सेंध लगा सकती है। दरअसल बिहार में मुसलमान और यादव को पारंपरिक रूप से आरजेडी का वफादार वोट बैंक माना जाता है। हाल ही में किए गए जाति आधारित सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में मुसलमान 17.8% और यादवों की आबादी 14.26% है। हालांकि बीजेपी का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एमआईएम जैसे तीसरे मोर्चे की पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित कर सकती हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यादव समुदाय के वोट बैंकों में सेंध लगाने की है। इसलिए बीजेपी बिहार के यादव वोट बैंक को साधने के लिए ब्रह्मास्त्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भरोसा कर रही है। बीजेपी के रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि मोहन यादव के बिहार आने से यहां के यादव वोट बैंक का एक हिस्सा उनके पक्ष में आ सकता है। बिहार के बीजेपी नेता यह दावा कर रहे हैं कि मोहन यादव को जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के कारण मध्य प्रदेश का प्रभार दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यादव बिहार की आबादी का 14.26% है, जो राज्य में लगभग 1.9 करोड़ यादवों के बराबर है। बीजेपी पिछले कुछ समय से बिहार में यादव वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास लगातार कर रही है। उन्होंने नित्यानंद राय जैसे नेताओं को आगे किया, जिन्हें नरेंद्र मोदी कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री बनाया गया। बीजेपी बिहार में यह संदेश देने की भी कोशिश कर रही है कि भगवा पार्टी के लिए यादव मतदाता बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहीं बिहार में यादव जाति के दूसरे नेताओं जैसे नंद किशोर यादव और नवल किशोर यादव ने भी बिहार की एनडीए सरकार में सत्ता के पदों पर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव बिहार के लंबे समय तक प्रभारी भी रहे हैं। बिहार और यूपी में यादव वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी तो बिहार में आरजेडी इन्हीं के वोटों पर टिकी हुई है। अब बीजेपी के रणनीतिकारों ने इन पार्टियों के इसी कोर वोटरों को तोड़ने के लिए रणनीति का काम शुरू कर दिया है। पहले केंद्र की मोदी सरकार में पिछड़ी जाति के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। इसी के चलते राव इंद्रजीत सिंह, भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय जैसे नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा भी बने। तो वहीं हंसराज आहिर ओबीसी विंग के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही बंडारू दत्तात्रेय जो पिछड़ी जाति से आते हैं, वो इस समय हरियाणा के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के इस रणनीति पर आरजेडी में खलबली तो है, लेकिन उनके नेता ये दावा कर रहे हैं कि मोहन यादव के बिहार आने से उनकी पार्टी के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका दावा है कि जब 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान भूपेंद्र यादव बिहार बीजेपी के प्रभारी थे,
तो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने 2015 में 80 सीटें और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2020 में 75 सीटें जीती थी। इसलिए मोहन यादव के आने से उनके यादव वोटरों पर कोई खास असर नहीं पड़ने जा रहा है। जहां एक तरफ आरजेडी के कोर वोटर यादव और मुस्लिम हैं, तो वहीं जेडीयू के कोर वोटर कुर्मी और कुशवाहा हैं, जिन्हें लव कुश समीकरण माना जाता है। इसी समीकरण के चलते पिछले कई चुनावों में जेडीयू लगातार जीत दर्ज करती आ रही है, लेकिन बीजेपी ने यहां साल 2022 में ऑपरेशन लव कुश शुरू किया था। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बीजेपी ने यहां कुशवाहा नेता सम्राट चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। कुशवाहा समुदाय के एक महत्वपूर्ण नेता उपेंद्र कुशवाहा बिहार की आबादी का लगभग 4.6% प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, हर पार्टी जमीनी स्तर पर उतरकर अपने अपने मतदाताओं को लुभाने का काम शुरू कर चुकी है। और बिहार में जिस तरह से सत्ता में बैठी आरजेडी और जेडीयू ने वहां सरकारी नैतिकी देने के साथ ही अपने अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए नई नई स्कीम ला रही हैं, उससे बीजेपी की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जाति आधारित राजनीति भी यहां की हकीकत है। लेकिन अब बीजेपी ने भी कमर कस ली है और उसने जाति आधारित कई टास्क अपने नेताओं को दिए हैं, जिससे यहां के 40 लोकसभा सीटों में से ज्यादा सीटों पर वो अपनी सीट जो है दर्ज कर सके। तो बिहार में ऊंट अब किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आर्य न्यूज को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।